अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम बिलाल खान है और मेरा ताल्लुक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और मेलबर्न मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए आज की वीडियो लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो का टॉपिक है रुडेन एन्क्लेव में क्या होने जा रहा है। रुडेन एन्क्लेव आप सब जानते हैं कि डिप के दौरान दूसरी रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट्स के साथ साथ रुडेन एन्क्लेव की मार्केट भी बुरी तरह मुतासिर हुई थी। पुराने प्राइसेस, नई प्राइसेस, हर किस्म की ओपन फाइल्स मार्केट में माइनस में अवेलेबल थी। लेकिन हाल ही में कुछ गुज़िश्ता दिनों के दौरान ये देखने में आया कि रुडेन एन्क्लेव की तरफ से कोई खुशखबरी एक्सपेक्टेड है और ये गुड न्यूज़ जैसे ही एक्सपेक्टेशन और इसकी कमिंग सून के पोस्टर्स और बैनर्स मार्केट में आए तो देखने में ये आ रहा है कि ट्रेंड्स आर गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड और मार्केट में रुडेन एन्क्लेव की प्राइसेस में एकदम से चेंजिंग आ गई। पुरानी प्राइसेस हों या नई प्राइसेस हों, चीज़ें प्रॉफिट पर आना शुरू हो गई हैं और मार्केट में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक पॉजिटिव वेव आना शुरू हो गई है। इसकी क्या रीज़न्स हैं, इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इसमें क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रीज़न है कि ये गुड न्यूज़ आ रही है और ये गुड न्यूज़ क्या हो सकती है। सबके ज़ुबान पर यही बात है कि ये गुड न्यूज़ क्या हो सकती है, रुडेन एन्क्लेव क्या करने जा रहा है, कौन सी बिग न्यूज़ है, कौन सी बिग अनाउंसमेंट है। मुख्तलिफ़ चमगोइयाँ मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, कोई लोग कुछ कह रहे हैं, कोई लोग कुछ कह रहे हैं। तो हमने आज इसमें 4-5 पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। उन 4 पॉइंट्स पर हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए और क्या होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं इन पॉइंट्स की तरफ। रुडेन एन्क्लेव में जो पहला पॉइंट हमने जस्टिफाई किया है, सॉर्ट आउट किया है आउट ऑफ दीज 5 पॉइंट्स, उसमें पहला पॉइंट है कि क्या रुडेन एन्क्लेव ने न्यू लैंड एक्वायर कर ली है, क्या रुडेन एन्क्लेव के पास लैंड एक्विजिशन का अमल कंप्लीट हो गया है, रुडेन एन्क्लेव ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के और करंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो उनका लैंड का टारगेट था वो अचीव कर लिया है। तो इस पे बात करते हैं। जी हाँ नाजरीन, हमने अपने कंफर्म ज़राए से इस बात की तस्दीक की है कि रुडेन एन्क्लेव ने न्यू लैंड एक्वायर कर ली है और ये आज की एक्वायर नहीं की, गुज़िश्ता चंद माह से रुडेन एन्क्लेव चक्री रोड की तरफ न्यू लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस में शामिल था और न्यू लैंड एक्वायर्ड कर ली गई है, जहां पर आने वाले दिनों में कुछ नया ब्लॉक या कोई नया गेट और नई एक्सेस लॉन्च की जाएगी। तो लैंड की न्यूज़ तो ऑलरेडी मार्केट में गुज़िश्ता चंद माह से सर्कुलेटेड थी और लोगों को पता था कि रुडेन एन्क्लेव ने नई लैंड एक्वायर की है और रुडेन एन्क्लेव के पास अब लैंड काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। आउट ऑफ 30,000 कनाल 25,000 कनाल पर कब्ज़ा रुडेन एन्क्लेव क्लेम करता है और 25 से 27,000 कनाल की लैंड रुडेन एन्क्लेव के नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है रमस्को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर। तो ये तो न्यूज़ नाजरीन हम यहाँ से साइड लाइन करते हैं कि ये न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट में थी, तो इसमें अब मज़ीद कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है जो एक्सपेक्ट की जाए कि इस अनाउंसमेंट के साथ रुडेन एन्क्लेव की मार्केट एकदम से आसमान पर चली गई है। तो दूसरा पॉइंट हमने सामने लाए हैं क्योंकि दूसरे पॉइंट में बहुत से सर्वे के मुताबिक क्लाइंट्स ने सर्वे के मुताबिक ये बात की है, ओवरसीज़ क्लाइंट्स ने, बहुत से लोगों ने बताया कि रुडेन एन्क्लेव बैलेटिंग करने जा रहा है, रुडेन एन्क्लेव की बैलेटिंग एक्सपेक्टेड है। ये बात कंट्री हेड मलिक असद अब्बास साहब 6 महीने पहले हुए रुडेन एन्क्लेव के इवेंट्स में अनाउंस कर चुके हैं कि रुडेन एन्क्लेव बहुत जल्द एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की बैलेटिंग करने जा रहा है और मुल्की हालात और कुछ पेचीदगियों की वजह से बैलेटिंग में डिले आया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एनओसी का क्लियर ना होना और एनओसी कभी आरडीए के पास, कभी टीएमए के पास, सरकारी इदारों में चूहा और बिल्ली का खेल चल रहा था एनओसी से रिलेटेड, ख़ासकर उन इलाकों में जिनमें रुडेन एन्क्लेव भी शामिल है। तो अब कभी आरडीए के पास एनओसी और कभी टीएमए के पास, ये कुछ अरसा पहले ये बात क्लैरिफाई हुई कि रुडेन एन्क्लेव को एनओसी कौन देगा और अब बैलेटिंग उस टाइम तक पॉसिबल नहीं है। आप और मैं जानते हैं कि जब रुडेन एन्क्लेव एनओसी लेगा तो बैलेटिंग की तरफ जाएगा, बग़ैर एनओसी के बैलेटिंग की जाए तो उसमें कोई ज़ोर नहीं है, उसमें कोई जान नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल बैलेटिंग तस्वर की जाएगी। तो बैलेटिंग रुडेन एन्क्लेव ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि बैलेटिंग बहुत जल्द की जाएगी, लेकिन वो क्यों नहीं की, इसकी सबसे बड़ी वजह एनओसी का ना होना है।
तो अब तीसरे पॉइंट पे हम खुद ब खुद आ गए हैं। तीसरा पॉइंट है एनओसी का। एनओसी किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक जान की हैसियत रखता है। कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो अपने आप को डिलीवर करना चाहता हो, जिसकी मैनेजमेंट क्लाइंट्स के साथ सिक्योर हो, सिंसियर हो और इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो, क्लाइंट्स उस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी पैसे कमा रहे हों, हर एग्जिस्टिंग ब्लॉक उसका प्रोजेक्ट का प्रॉफिट पर मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में एनओसी सबसे बड़ा रुकावट का अमल होता है जो एक प्रोजेक्ट को चाहिए। जैसे ही उसका एनओसी क्लियर होता है वो प्रोजेक्ट और तेज़ी से तरक्की करता है, डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ती है, पोजेसन की स्पीड बढ़ती है, टारगेटेड टाइम फॉर पोजेसन कम हो जाता है। इसके साथ साथ बैलेटिंग एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, हर महीने बैलेटिंग कर सकते हैं। तो एनओसी का इसमें सबसे बड़ा रुकावट हायल है। रुडन एनक्लेव हमने अपने कंफर्म ज़राए से ये वेरीफाई किया है, मैनेजमेंट ना इस पर हाँ कह रही है ना इस पर ना कह रही है। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है कि अगर एक प्रोसेस में कोई डिले हो तो मैनेजमेंट उस पर ये बात नहीं कहती कि नहीं अभी ये डिलेज़ हैं, अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये प्रोसेस करीब है। हमने आरडीए के सोर्सेज से भी कंफर्म किया है कि रुडन एनक्लेव के एनओसी में बहुत ज़्यादा अपडेट हुई है। रुडन एनक्लेव का एनओसी बहुत करीब है। आप ये भी समझ सकते हैं कि रुडन एनक्लेव का एनओसी का फाइनलाइज हो चुका है, लेकिन इट इज़ येट टू बी डिसाइडेड, इट इज़ येट टू बी अनाउंस फ्रॉम द मैनेजमेंट, फ्रॉम कंट्री हेड ऑनरेबल मिस्टर मलिक असद अब्बास साहब। जैसे ही वो अपनी ज़ुबान से ये बात अनाउंस करेंगे तब जाके मुझे और आपको यकीन आएगा कि रुडन एनक्लेव का एनओसी आ चुका है। तो एनओसी बहुत ज़्यादा हॉट फेवरेट आइटम है इस अनाउंसमेंट में, जो अनाउंसमेंट हम सुनने जा रहे हैं आने वाले चंद रोज़ में। लेकिन फिर भी हम बाकी पॉइंट्स को डिस्कस करते चलते हैं। चौथा पॉइंट जो हमने हाईलाइट किया है अकॉर्डिंग टू द सर्वेज वो ये है कि रुडन एनक्लेव 1 साल से ये बात अनाउंस कर चुका है कि वी हैव टू गिव पोजेसन, हमने पोजेसन देनी है। 2022-23 इंशाल्लाह पोजेसन का साल होगा। ये बात मलिक असद अब्बास साहब कई दफ़ा अपने क्लाइंट से कर चुके हैं, कई दफ़ा हम डीलर भाइयों से कर चुके हैं, सेल्स पार्टनर से कर चुके हैं और मल्टीपल ओकेजन्स पे ये बात मैनेजमेंट की तरफ से सामने आई है कि इंशाल्लाह 2022 और 23 डिलीवरी का साल होगा। तो नाजरीन, पोजेसन भी एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। इट इज़ ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड, क्लाइंट्स की ज़ुबान पर है, मैनेजमेंट की तरफ से अनाउंस्ड है और हो सकता है कि 2022 में ही कुछ ऐसे चंद खुश नसीब हजरात हों जो अपनी पेमेंट्स पूरी की पूरी पे कर चुके हैं, उनके ब्लॉक्स डिलीवरी के बहुत करीब हैं और उन्हें उन ब्लॉक्स का पोजेसन दिया जाए। ऐसी न्यूज़ हो सकता है हमारे मुंह से और आपको सुनने को मिले। और आप इसमें सबसे बड़ी आपके लिए न्यूज़ ये है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को टाइमली पे करें। जो लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे करेंगे और जो लोग मैक्सिमम पे कर चुके होंगे उनको पोजेसन ऑफ़र किया जाएगा और इंशाल्लाह ताला 2022 और 2023 रुडन एनक्लेव में पोजेसन का साल होगा। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, एक्सेस टू चक्री रोड। जी हाँ, रुडन एनक्लेव एक बहुत बड़ा काम आने वाले दिनों में करने जा रहा है। ये न्यूज़ ऑलरेडी कंपनी की तरफ से अनाउंस नहीं है लेकिन हमने कंफर्म की है, कंपनी ने हमें बताया है कि रुडन एनक्लेव ने चक्री रोड पर बहुत बड़े प्रोजेक्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी और उसके साथ स्टार एनक्लेव जिसका साबिका नाम राबिया रेजिडेंसी था, उसके साथ ही ज़मीन एक्वायर कर चुकी है रुडन एनक्लेव। और रुडन एनक्लेव ने वहाँ पर अपना चक्री रोड का एक्सेस या चक्री रोड का गेट लॉन्च करने का प्रोग्राम फाइनलाइज़ किया है। उसमें थोड़ा सा अभी रोड वर्क पे काम जारी है। जैसे ही रोड वर्क कनेक्शन कंप्लीट होगा, चक्री रोड और अडियाला रोड की एंट्रेंसेस आपस में कनेक्ट होंगी, उसी वक्त आपको उसमें बेहतरी नज़र आएगी और आपको ये नज़र आएगा कि रुडन एनक्लेव इज़ नॉट ओनली ऑन अडियाला रोड नाउ, इट इज़ आल्सो लोकेटेड ऑन चक्री रोड। तो चक्री रोड पे आप जानते हैं स्मार्ट सिटी में 5 मरले की प्राइस 5 मरला 31,50,000 रुपये पे ओन पर बुक हो रहा है। ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक में जो ब्लॉक
आपकी चक्री रोड पर वाक़या है, और उसी ब्लॉक के ऑपोजिट जहां रुडेन इनक्लेव ज़मीन एक्वायर कर रहा है वहां पर आप एक्सपेक्ट करें कि रुडेन इनक्लेव आपको 15 लाख रुपए में 5 मरला देगा। नहीं, 15 लाख रुपए में 5 मरला नहीं मिलेगा। अगर वहां पर 5 मरले का प्लॉट होगा तो वो 30 लाख के प्लस माइनस में होगा। और जब चक्री रोड पर रुडेन इनक्लेव की एंट्रेंस और रास्ता खुल जाएगा तो आप खुद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रुडेन इनक्लेव की प्राइसेस कहाँ जाएंगी, इन्वेस्टर्स को कितना फ़ायदा होगा, एंड यूज़र्स को कितना फ़ायदा होगा, हम डीलर हज़रात को कितना फ़ायदा होगा, यू कैन इमेजिन। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ है, वो है न्यू ब्लॉक। न्यू ब्लॉक की न्यूज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। लोग कहते हैं कि रुडेन इनक्लेव का काम सिर्फ बेचना है। वो कभी एक ब्लॉक बेचते हैं, कभी दूसरा ब्लॉक बेचते हैं, कभी दूसरे ब्लॉक में एक और साइज़ ले आते हैं, कभी फार्म हाउस ले आते हैं, कभी मिनी फार्म हाउस ले आते हैं। तो ये सोसाइटी तो सिर्फ बेचने के लिए है। पीपल कैन क्रिएट नेगेटिविटीज़, पीपल बात करते हैं, लोग बात करते हैं नेगेटिविटीज़ पर, नेगेटिविटीज़ क्रिएट होती हैं। लेकिन जब वही लोग पैसे कमाते हैं, उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके फ़ाइलें लेते हैं और उन फिर फाइलों को प्रॉफिट पे बेचते हैं, जैसा कि जावा डैम के साथ मिनी फार्म हाउसेस रुडेन इनक्लेव ने लॉन्च किए, 70 लाख की बुकिंग में लॉन्च किए, 85 लाख की और 1 करोड़ की 3 प्राइसेस पे लॉन्च किए। आपने देखा कि 70 लाख वाला फार्म हाउस कुछ महीनों में, चंद महीनों में, लेस देन 100 डेज ऑफ लॉन्चिंग रुडेन इनक्लेव का 70 लाख वाला मिनी फार्म हाउस 2 कनाल का, जिसको आप रेजिडेंशियल प्लॉट भी कह सकते हैं, जिस पे आप एक फार्म हाउस की बजाय घर भी बना सकते हैं, उस प्लॉट ने मार्केट में 6 लाख रुपए प्रॉफिट तक ट्रेड किया। और अगर एक प्लॉट जो 2 कनाल का हो और 6 लाख पर ट्रेड करे ओन पर, प्रॉफिट पर, तो आप समझ सकते हैं कि रुडेन इनक्लेव की मार्केट में कितना पोटेंशियल है, इसकी लोकेशन में कितना पोटेंशियल है, इसकी अमेनिटीज़ में कितना पोटेंशियल है, और इसके मेले वकू में, जिसके नेबरहुड में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आती हैं। तो रुडेन इनक्लेव भी इंशाल्लाह नया ब्लॉक लॉन्च करेगा, लेकिन अभी नहीं। कब करेगा? रुडेन इनक्लेव अगला ब्लॉक इंशाल्लाह एनओसी क्लियर होने के बाद क्लियर करेगा। तो नाजरीन, मेरी अपनी राय है, मेरा अपना परसेप्शन है। ये परसेप्शन है कि रुडेन इनक्लेव को सबसे पहले एनओसी अनाउंस करना पड़ेगा, रुडेन इनक्लेव को सबसे पहले एनओसी की मामलात क्लियर करने पड़ेंगे, और जैसे ही रुडेन इनक्लेव का एनओसी अनाउंस होगा उसके बाद आप देखेंगे कि चक्री रोड का एक्सेस भी होगा, उसके बाद न्यू ब्लॉक भी होगा, मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है ओवरसीज़ ब्लॉक होगा, बैलेटिंग भी होगी, पोजेशंस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, और रुडेन इनक्लेव में लाइफ भी होगी। मैं और आप अपना घर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला रुडेन इनक्लेव में। रावलपिंडी की मोस्ट हाइटेड लोकेशन, मोस्ट सूटेड लोकेशन, बेहतरीन नेचुरल लैंडस्केप पर वाक़या, जावा डैम और खसाला डैम के दरमियान वाक़या, जरार कैंप, DHAs, बैरिया टाउन और कैपिटल स्मार्ट सिटी की दरमियान में एक सैंडविच की मानंद वाक़या, रिंग रोड रावलपिंडी को इंटरसेक्ट करती हुई वाहिद सोसाइटी। जी हाँ, रिंग रोड रावलपिंडी को इंटरसेक्ट करती हुई वाहिद सोसाइटी, कि आपकी सोसाइटी से रिंग रोड गुजर के जा रहा होगा, आपको घर से निकल के किसी ट्रैफिक कंजेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा घर से निकलेंगे 4-5 साल बाद, जब आप घर बना चुके होंगे, हम घर बना चुके होंगे, घर से निकलेंगे और जहाँ आपने जाना है वहाँ फ्रीली, स्पीडली अपना क्रूज़ कंट्रोल लगा के टाइमली अपनी डेस्टिनेशन को मीट करेंगे। इसी के साथ आज का मैसेज इख्तिताम पज़ीर होता है। उम्मीद है आपको ये मैसेज पसंद आया होगा। अक्लमंद को इस मैसेज में सारे आंसर्स मिल गए हैं, क्या होने जा रहा है। होप फॉर द बेस्ट, इंतज़ार करें, क्योंकि सुनेंगे हम मलिक असद अब्बास भाई की ज़ुबान से, और इंशाल्लाह अनकरीब सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।